आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उन इलाकों की जहां बेरहम बारिश और कुदरत का कहर जनजीवन को तहस नहस कर रहा है। डोडा, राजौरी, गुलमर्ग और पुंछ जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन का ऐसा आलम मचाया है कि सड़कें टूटी हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और सेहतमंदी की बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रशासन और सीआरपीएफ राहत कार्यों में दिन रात जुटे हैं, मगर हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं डोडा और बाकी उन इलाकों में जहां जिंदगी जो है इस वक्त इम्तिहान से गुजर रही है। क्या हालात है वहां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में मौसम की बेरहमी जारी है, जहां मूसलाधार बारिश ने डोडा, गुलमर्ग, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। डोडा के गंडोह भलेसा इलाके में बाढ़ से प्रभावित 3 परिवारों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया गया है। प्रशासन सक्रिय रूप से राहत सामग्री पहुंचा रहा है, लोगों को अस्थायी शिविरों में ठहराया जा रहा है और उन्हें खाने पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिलीबाला पंचायत में यहाँ जो एक मकान जो है जिसके पलाट के नीचे से कम 2.5 से 3 इंच 4 इंच का पानी जो निकल रहा है। ये पानी जो जब बारिशें कंटिन्यू थी तो ये अंदर से निकल रहा था। इनको पाइपों के जरिए से यहाँ भाईचारे तौर पे इस पानी को हमने बाहर निकाला है और इसको कोई दूसरा नीचे से रास्ता निकाला है और मकान को इस वक्त जो है तमन लगा के इसको खड़ा रखा है ताकि ऊपर वाली जो स्टोरी है उसको बचाने की कोशिश की है। तो मैं इंतज़ामिया से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इस ऐसे जगहों पे वो अपनी टीम गठित करे और यहाँ का मायना करे ताकि इन मकानों को भी इस सैलाब से बचाया जाए और इनको गिरने से बचाया जाए। जो यहाँ की आज जो ये फैमिली है इसको हमने जो शिफ्ट किया है वो दूसरे मकान में बैठ रहे हैं और ये मकान जो है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बिल्कुल खड़ा है इस वक्त, जो बगैर रहाइश के है। इसमें जो है जो पानी जो यहाँ पे चल रहा है इसकी डर की वजह से ये यहाँ पे अंदर रहना गवारा नहीं कर रहे हैं और यहाँ के भाईचारे ने इनको जो है साइड पे एक शेल्टर दिया है, जिस शेल्टर में वो इस वक्त अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैं इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस मकान का भी जायज़ा लिया जाए और इन पे मकान को जो भी खतरा है उस खतरा से बचाया जाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की इनके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। गुलमर्ग के पट्टन इलाके में बाढ़ के बाद हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, जहां फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है और किसान अपनी आजीविका को लेकर चिंतित है। स्थानीय विधायक जावेद रियाज ने क्षेत्र का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों तक राहत पहुंचाने में लगे हैं और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों ने घाट गोपाल इलाके में एक मजबूत सुरक्षात्मक बांध बनाने की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके। ड्रिंकिंग वाटर जो है साफ पानी, पीने का पानी वो है नहीं, उसके लिए मुतल्लिका हुकाम को बताया कि वो एक वाटर टैंकर रखें इस एरिया में ताकि लोगों को साफ पानी। किसी ने यहाँ ये भी शिकायत की कि उनका जो यहाँ अक्सर तबका जो लोग हैं वो मजदूर पेशा है, वो पिछले 10-15 दिनों से वो परेशानी के आलम में है यहीं बारिश की वजह से। तो उनके लिए वो कहते हैं कि कोई स्पेशल ये फूड सप्लाईज जो है उनके लिए इतनी क्राइसिस सिचुएशन है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बात की है जो उसके मुतल्लिका काम है उनको। राजौरी के बुड्ढल इलाके के केवाल गांव में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने एक मकान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सीआरपीएफ की 237 बटालियन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में 2 घोड़े मलबे में दब गए और जिनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरा नहीं बच सका। स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ की सराहना की और कहा कि जवान फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात में लोगों की जान बचा रहे हैं और उनकी मेहनत को सलाम है। डोडा के गोहा इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण एक गर्भवती महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर करना पड़ा। इन हालातों ने मरीजों के लिए समय पर चिकित्सा पहुंच को और मुश्किल बना दिया है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। मरम्मत से आए हैं तो वहाँ पे मतलब रास्ता जो है वो खुद ही मतलब साफ करके आए हैं। तो हमारी डिलीवरी थी मिसेस को, तो वहाँ से फिर पैदल ही वहाँ से आए, कुछ मतलब गाड़ियाँ भी मिली। तो हमने जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है,
तो उसकी वजह से हमने खुद मतलब रास्ता पत्थर उठा के तो हम यहाँ डोडा तक पहुँचे। तो वहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छा है, लेकिन स्टाफ जो है वो कम है। स्टाफ अच्छा है मतलब कम है, तो इसलिए तो वहाँ से हम फिर पैदल रवाना हुआ। रास्ता यही मतलब कहीं चल के भी आना, पैदल चल के आना पड़ा, कहीं मतलब गाड़ी मिल गई तो कहीं रास्ता खुद भी बनाना पड़ा, जैसे कैसे हम डोडा पहुँचे। इन प्रभावित इलाकों में स्थानीय लोगों और अधिकारियों से अपील की जा रही है कि सड़क संपर्क को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए। मौसम की इस चुनौती से निपटने के लिए राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज किया जा रहा है ताकि प्रभावित समुदाय अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौट सके। जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में मुश्किल हालातों की ये तस्वीर दिल को झंझोर के रख देने वाली है। डोडा, राजौरी, गुलमर्ग और पुंछ में कुदरत का ये कहर न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनकी हिम्मत और सब्र का भी इम्तिहान ले रहा है। प्रशासन और सीआरपीएफ की कोशिशें सराहनीय हैं, मगर सड़कों को जल्द बहाल करने और सेहतमंदी की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत अब और भी शिद्दत से लोग महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि राहत और पुनर्वास के काम तेजी से हो ताकि प्रभावित लोग अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।